एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक इतिहास की है। क्योंकि इतिहास और भूगोल दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेट हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं पढ़े जा सकते हैं। इसलिए अगर मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो आवश्यक है इतिहास की भी जानकारी रखनी आवश्यक है। इसीलिए पैरेलली समानांतर रूप से मैं भूगोल और इतिहास दोनों को आपको लेके चल रहा हूँ। तो आज जो इतिहास का जो टॉपिक है वो कमोबेश भूगोल का भी टॉपिक है। ठीक है, अधिक भूगोल का है लेकिन इतिहास में भी इसका संदर्भ की बातें होती हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आखिर ये है क्या? एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं पे भ्रम की स्थिति बन जाती है कि कौन से देश भारतीय सब उपमहाद्वीप में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, नहीं आते हैं। इन चीजों को देखते हैं। तो देखिए इसके जो बेसिक चीजें हैं, अगर भूगोल के संदर्भ में देखा जाए, बेसिकली भूगोल के संदर्भ में ही है ये चीजें कि एशिया महाद्वीप को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी एशिया, इस प्रकार से बांटा गया है। तो इस संदर्भ में अगर हम लोग चलेंगे तो दक्षिण एशिया को ही एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। दक्षिण एशिया को क्यों बोला जाता है? क्योंकि दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा देश भारत है और भारत के संदर्भ में ही इसे एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। महाद्वीप का एक छोटा रूप उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। और इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत का है। इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें वो सारे देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से भी भारत के साथ जुड़े हुए थे और भौगोलिक रूप में जो जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी संदर्भ में अफगानिस्तान, मालदीव को भी कहीं कहीं रखा जाता है। तो ये चीजों को हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग डिटेल देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है और इनकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और भौगोलिक जो इनका विस्तार है वो कैसे है, उसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बातें करने जा रहे हैं। इसको आप लोग लिखिए और नोट डाउन करिए। ठीक, तो आइए हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं, देखते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ तथ्य हैं इसके बारे में, इसको देख लेते हैं, तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति और ज्योग्राफिकल रूप से, भौगोलिक रूप से, भू राजनीति और भौगोलिक रूप से यह नाम मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यह नाम भारत, कौन कौन से देश के लिए? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और कभी कभी मालदीव, जो श्रीलंका के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में है, मालदीव तथा अफगानिस्तान को सम्मिलित करता है ना। तो भू राजनीति मतलब कि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो हम लोग मैप बनाते हैं ना, मैप बनाते हैं, दो मैप हम लोग, एक फिजिकल मैप लेते हैं, एक पॉलिटिकल मैप लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप जो बनता है वो पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के आधार पर बनता है कि कहां कहां तक सीमाएं बनी हुई हैं, किस देश का सीमा कहां तक है, किस देश का सीमा कहां तक है। तो जियोपॉलिटिक्स और जो फिजिकल फीचर्स हैं, भौगोलिक जो आपके लक्षण दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनके आधार पर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम में भारत कौन कौन आ जाएंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और कभी कभी कहीं कहीं आपको मालदीव और अफगानिस्तान का नाम भी शामिल किए हुए मिलते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसके अनुसार मेरियन वेबस्टर के अनुसार, ठीक है, मेरियन वेबस्टर के अनुसार सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो सब कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप, महादेश हम लोग बोलते हैं ना, जैसे विश्व में महादेश है, उत्तरी महादेश, उत्तरी अमेरिकी महादेश, दक्षिणी अमेरिकी महादेश, एशिया महादेश, उसी तरह। तो सब कॉन्टिनेंट का अर्थ यानी उपमहाद्वीप का अर्थ होता है
महाद्वीप से छोटा, महाद्वीप से छोटा हो लेकिन वह महाद्वीप का ही एक प्रमुख भाग हो, वह महाद्वीप का ही। तो कोई ऐसा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो कि महाद्वीप से छोटा हो लेकिन उसी महाद्वीप का अंग हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग उपमहाद्वीप, है ना, सब कॉन्टिनेंट। अगर इस दृष्टि से देखें, इस परिभाषा की दृष्टि से, तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में हम लोग पहले बांटते हैं। पहला कौन है? मध्य एशिया, मिडिल एशिया। दूसरा वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। तीसरा पूर्वी एशिया। चौथा दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और नेक्स्ट आ जाएगा दक्षिण एशिया या साउथ एशिया। तो ये जो दक्षिण एशिया है, इसी के संदर्भ में बातें आई हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप का। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया जो उपमहाद्वीप ही है एक प्रकार का, क्योंकि एशिया महाद्वीप का ही इससे छोटा है लेकिन वह एशिया का ही एक भाग है। ठीक है, उसका ही एक भाग है। और चूंकि भारत इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, भारत के साथ अन्य देश जुड़े हुए हैं, इसलिए से दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप, इस दृष्टि से हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया का मैप देखते हैं और एशिया के मैप में इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग एशिया के मैप पे थोड़ा सा बात कर लें, तब चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। तो मैप में देख लेते हैं, ये एशिया का मानचित्र है। ये चित्र किसका है? ये मैप है आपका एशिया का, एशिया का मैप है ये। ठीक है, एशिया महाद्वीप का। अगर ये फिगर देखा जाए या मैप देखा जाए तो ये मैप किसका है? ये है आपका एशिया महाद्वीप का मैप। अब देखिए, इसको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हम लोग बांट सकते हैं अपने अनुसार। सबसे पश्चिम में आइएगा तो वेस्ट एशिया, जिसमें पूरा अरेबियन कंट्री और खाड़ी देश है। सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, कतर है, इराक, ईरान, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपके अभी यहाँ पे इजराइल वाला भाग भी आ जाएगा, आपका फिलिस्तीन वाला भाग आ जाएगा, सीरिया वाला भाग आ जाएगा, ये सब सारे आ जाएंगे आपके वेस्ट एशिया में। ठीक है, जबकि मध्य एशिया में आ जाएंगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें आ जाएंगे, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान, ये सब सारे आ जाएंगे उसके मध्य एशिया में। ईस्ट एशिया में चाइना के पार्ट, जापान, ये देखिए जापान है, जापान का होक्काइडो, होन्शु, क्योसु, शिकोकु, ये द्वीप है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब सारे ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 10 देश हैं, वो सारे आ जाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब सारे देश आ जाएंगे। फिलीपींस, ये सब सारे देश आ जाएंगे इसमें। जबकि दक्षिण एशिया वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग। ठीक है, ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया वाला भाग है। अब इस दक्षिण एशिया में देखिए कौन कौन से देश हैं। तो इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल इसी में, भूटान इसी में, बांग्लादेश इसी में, और यहाँ पे श्रीलंका और ये मालदीव। ठीक है, इतने सारे देशों का हम लोग जिक्र किए हैं इसमें, इतने सारे देशों का हम लोग म्यांमार चला जाएगा आपका साउथ ईस्ट एशिया में, ध्यान रखिएगा, म्यांमार दक्षिण एशिया में नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ जो सटा हुआ है तो दक्षिण पूर्व एशिया में चला जाएगा। तो ये जो सारे देश हैं, तो इसी क्षेत्र को हम लोग, एशिया के दक्षिणी भाग को, दक्षिण एशिया को ही हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इस तरह से देखेंगे तब इसमें मालदीव भी शामिल हो जाएगा, अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया में वो सारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग मैप में हम लोग सारा चीज देख लिए। ये एशिया का मानचित्र था, बना लीजिएगा आप लोग, और उसमें दक्षिण एशिया पर हम लोग फोकस डालें, क्योंकि दक्षिण एशिया को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल ज्यादा है इसमें, और इसी से सारे देश एक जुड़े हुए हैं भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। ठीक है ना, सीमाएं बनाती हैं, इसलिए इसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप या फिर दक्षिण एशिया बोल सकते हैं। उसको लिख लेते हैं चीजों को हम लोग, तो लिखिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप के रूप में है, कि
रूप में। ठीक है, इसको एक महाद्वीप के रूप में हम लोग देखते हैं दक्षिण एशिया को, इसकी विशालता और जो आकार बढ़ा है उसके दृष्टिकोण से। देखते हैं इसमें कुछ कि दक्षिण एशिया को हम लोग कैसे रूप दिए भारतीय उपमहाद्वीप के नाम में, तो वो सारा इसमें छिपा हुआ है। तो दक्षिण एशिया को इसकी भौगोलिक विशालता है ना, ज्योग्राफिकल जो एरिया एक्सटेंशन था उसके आधार पर, ठीक है, तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से, क्योंकि ये भी दक्षिण एशिया का ही भाग है, एशिया का ही भाग है दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया एशिया के अन्य भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों द्वारा अलग होने के कारण, ठीक है, क्योंकि भौतिक जो हिमालय अलग कर दे रहा है, ठीक है ना, और कुछ सागर हैं, छोटे छोटे सागर हैं वो अलग कर दे रहे हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, ठीक है, अलग कर दे रहे हैं, पर्वत हैं, बहुत सारे पठार हैं वो अलग कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भौतिक रूप से भी ये अलग हो जा रहा है शेष एशिया से। कौन? तो दक्षिण एशिया के कारण ही इसे उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये शेष एशिया से एक प्रकार से अलग हो जाता है। उत्तर में जाइएगा तो रूस, कजाकिस्तान और उसके नीचे चाइना, चाइना के नीचे तिब्बत का पठार, और उससे पूरे अलग हो जाए। कौन कौन अलग हो गया? तो भारत के साथ साथ पूरे भारत से जुड़े हुए अन्य देश, यानी दक्षिण एशिया। पश्चिम में जाइएगा तो विशाल मरुस्थल है, अरबिय मरुस्थल, उससे अलग हो गए हैं, ठीक है। पूर्व में जाइएगा तो आप जो सागर है, ठीक है, जैसे साउथ चाइना सी, ठीक है ना, प्रशांत महासागर के कुछ पार्ट हैं उससे अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बंगाल की खाड़ी से अलग हो जा रहे हैं, इधर अरब सी से अलग हो जा रहे हैं। इसलिए दक्षिण एशिया एक अलग भौतिक रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है, तो वो एशिया महाद्वीप का, इसलिए इसे एक सब कॉन्टिनेंट बोल दिया गया, यानी छोटा महाद्वीप, जिसको हम लोग उप महाद्वीप बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद चीजें, चूंकि दक्षिण एशिया, इसको हम लोग मान चुके हैं एक सब कॉन्टिनेंट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। अतः दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप को ही भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जिसमें भारत के अलावे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये चीजें हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या कॉन्सेप्ट, संकल्पना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का संकल्पना यही था, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे। एक प्रकार से दक्षिण एशिया को ही हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, भौगोलिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो चैनल में नए होंगे चैनल को से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों में, लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और चैनल में जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भूगोल के साथ साथ इतिहास और भी अन्य चीजें की जानकारी आपको दी जा रही है लगातार। तो सभी का दिन मंगलमय हो, सभी का आप लोग आगे अच्छे से दिन बिताएं और अच्छे से लिखिए और पढ़िए, और सारे लोग इसको करते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ अलग लेके आएंगे। थैंक यू।